Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 1. This is our lesson number 4 from unit number 4. तो टीचर्स अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ. इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. तो हमारा आज का जो SLO है वो ये है, एड मनी यूजिंग द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स or transactions, for example toys. जैसा कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, और जब आप बाय करते हैं उनमें से 2 और मोर आर्टिकल्स तो आपको टोटल अमाउंट जो है वो ऐड करके जो टोटल बिल है वो पे करना पड़ता है. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड जो ECCE में हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी उसमें देखा था एड मनी यूजिंग द प्राइस ऑफ. हम लोगों ने ECCE में जो चीजें देखी थी वो एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न किया था. अब आ जाए एक्टिविटी की तरफ. टीचर जो है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के मुताबिक मटेरियल यूज करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. हैव यू एवर वेंट टू मार्केट विद योर मदर, बॉट समथिंग विद हर एंड देन सॉ द टोटल बिल. आप में से कितनी दफा बच्चे जो हैं वो मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, और जो डिफरेंट आर्टिकल जब आप परचेज करते हैं तो उसका टोटल बिल जो है वो कभी आप लोगों ने देखा है? ऑब्जर्व डेफिनेटली हर स्टूडेंट ने देखा होगा. जिस तरह मेरे पास ये 2 आर्टिकल हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर इस आर्टिकल की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, ये मेरे पास मार्कर है और ये रिमोट है, और इसकी प्राइस जो है ये 500 है. जब मैंने शॉपकीपर को पे करना है तो मुझे इन दोनों की टोटल प्राइस पे करना पड़ेगी. उस टोटल प्राइस को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इन दोनों की प्राइसेस को ऐड अप करना होगा. जैसा कि 100 प्लस 500, सो टोटल कितना बन गया? 600. जो शॉपकीपर मुझे बिल बना के देगा वो इन दोनों आर्टिकल का इकट्ठा बिल बना के देगा जो कि 600 रुपीज बनेगा, और मैं उसको 600 रुपीज पे कर दूंगा. इसी तरह जब आप मार्केट में जाते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स बाय करते हैं तो आपको टोटल बिल पे करना पड़ता है. अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल देखें. ये आपकी बुक में गिवन है. एग्जांपल नंबर 2. जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए या स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो, आपने कोशिश करनी है कि उनकी स्टेटमेंट को गौर से रीड करें. वन डे सोफिया वेंट टू द मार्केट विद हर मदर टू बाय अ कोन एंड अ जार ऑफ जैम. सोफिया जो है एक दिन अपनी मदर के साथ मार्केट में जाती है. क्या चीज बाय करनी है? उसने एक जैम जो है वो बाय करना है और दूसरा कोन बाय करनी है. तो कोन की प्राइस कितनी है? ₹30 है, और जैम की प्राइस कितनी है? ₹70 है फॉर जैम. सो हाउ मच मनी डिड शी पे ऑल टुगेदर. यहां पर वर्ड है ऑल टुगेदर. तो इसका मतलब है कि आपने ये बताना है सोफिया को कितनी प्राइस पे करनी होगी या उसने पे की. सोफिया ने कितनी टोटल प्राइस जो है वो पे की कोन और जैम के लिए. सो देखें कोन की प्राइस कितनी है? ₹30, और जैम की प्राइस कितनी है? ₹70. दोनों को जब ऐड किया तो ये इक्वल बन गए ₹100 के. सो सोफिया को जो अमाउंट पे करना पड़ेगी वो ₹100 पे करना पड़ेंगे. इस तरह आप जब डिफरेंट चीजें बाय करेंगे तो आपको उसका टोटल बिल जो है वो पे करना पड़ेगा. जिस तरह सोफिया ने टोटल बिल जो है दोनों आर्टिकल का कोन और जैम जो पे किया वो ₹100 था.
जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे हाथ में दो चीजें हैं, अगर इसकी प्राइस 100 रुपीज है और इसकी 500 है, तो दोनों का जब मैंने बाय किया तो मुझे दोनों का बिल इकट्ठा पे करना पड़ा। सो उसके लिए मैंने इन दोनों की प्राइसेस को एड अप किया, जैसा कि यहां पर एग्जांपल में किया गया। तो अब आ जाए नेक्स्ट, इसको ऑब्जर्व करें, प्राइस ऑफ जैम ₹17। और अब आप देखें कि ₹100 पे करने के लिए सोफिया ने जो है कि किस तरह के नोट वो यूज कर सकती थी। देखें, प्राइस ऑफ जैम जो है वो 70 रुपीज थी, उसके लिए उसने एक 50 रुपीज का और एक 20 रुपीज का नो करेंसी नोट यूज किया। जबकि प्राइस ऑफ कोन कितनी थी, उसके लिए 20 रुपीज का नोट और 10 रुपीज का नोट यूज किया। तो उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की, ये देखें, 20 रुपीज के 2 करेंसी नोट, 10 रुपी का 1 करेंसी नोट और 50 रुपी का 1 नोट। सो उसने 100 रुपीज पे किए, और इस तरह उसको पे करने के लिए वो ये करेंसी नोट यूज कर सकती है, या उसने किए होंगे। जैसा कि ये 100 रुपीज नोट है, या वो एक ही करेंसी नोट पे कर सकती है, या फिर ये चेंज एक ग्रुप के करेंसी नोट पे कर सकती है। तो इस तरह, जैसा कि मैंने ये रिमोट और जो मार्कर है इसकी आपको प्राइस बताई, तो मैंने क्या की, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 600 के लिए जो 6 करेंसी नोट जो है वो 100 रुपीज वाले वो पे करना पड़े। तो अब आ जाए नेक्स्ट ग्रुप टास्क की तरफ। टीचर जो है स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। और उसके बाद ये टास्क शीट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हर ग्रुप ने ये टास्क शीट कंप्लीट करनी है और इंस्ट्रक्शन को गौर से रीड करना है। एड द प्राइसेस ऑफ द आइटम्स एंड राइट द टोटल अमाउंट। आपने क्या करना है, इन सब आइटम्स की प्राइसेस नोट कर लें, ये जो ऊपर चार्ट बना हुआ है। अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्रियोन का बॉक्स है उसकी प्राइस कितनी है, वो कितनी है, ₹50। तो यहां पर 50 रुपीज आ जाएगा। और इस पेन की प्राइस कितनी है, ₹10। और इस पेंसिल की प्राइस कितनी है, ₹5। सो टोटल प्राइस आपने फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, 50 प्लस 60, ये बन जाएंगे 110, और उसमें अगेन 5 ऐड करेंगे तो ₹115 बन जाएंगे। सिमिलरली आपने ये जो गिवन चार्ट है जिसमें हर आर्टिकल के साथ उसकी प्राइस गिवन है, उसको गौर से रीड करें, और फिर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं, जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं 2 और 3 उसको आपने हर ग्रुप ने सॉल्व करना है। और करने के बाद ये टास्क शीट अपने टीचर को सबमिट करवा दें ताकि वो चेक कर सके। और अब आ जाए नेक्स्ट इंडिविजुअल वर्क की तरफ। हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली अपना ये वर्कशीट जो है नेक्स्ट वो कंप्लीट करनी है। टीचर जो है ये टास्क शीट बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेकर प्रोवाइड कर दें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, टुमारो इज एनीज फर्स्ट डे एट स्कूल। कल जो है एनी का फर्स्ट डे है स्कूल में। एंड डैड बाइज हर अ मील कंटेनर फॉर ₹40। सो मेल कंटेनर के जो खाने वाला जो बॉक्स है या लंच बॉक्स जो है उसकी जो प्राइस है वो 40 रुपीज है, और उसके फादर ने उसके लिए ये बाय किया। एंड अ वेट बोतल फॉर ₹60। मेल कंटेनर और बोतल की जो प्राइस है वो यहां पर गिवन है।
हाउ मच डू द टू आइटम्स कॉस्ट इन ऑल। क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों की टोटल कॉस्ट आपने फाइंड करनी है कि उसके फादर को यानी कि फादर को कितनी टोटल अमाउंट पे करना पड़ी होगी दोनों आर्टिकल्स की। सो देखें, ₹40 प्लस ₹60 दैट इज इक्वल टू ₹100। सो एनीज फादर पेड ₹100 फॉर बोथ आर्टिकल्स। दोनों आर्टिकल्स के लिए एनी के फादर को या एनी के डैड को ₹100 पे करना पड़े। उसमें वो डिफरेंट टाइप के करेंसी नोट्स यूज कर सकते हैं, किए होंगे उन्होंने। या तो उन्होंने ₹100 का एक नोट पे कर दिया होगा, या फिर ₹50 के दो नोट पे कर दिए होंगे, या फिर 20 और ₹10 के नोट भी यूज किए होंगे। सो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स जो है, जैसा कि मैंने एक्सचेंज में आपको बताया था, वैसे पे कर दिए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हर स्टूडेंट ने खुद सॉल्व करना है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और उसके बाद इसको जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर सॉल्व कर दें और टोटल अमाउंट फाइंड कर लें। तो अब आ जाएं रैपअप की तरफ। आज हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो आज का एसएलओ जो था उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। वी हैव लर्न एडिशन ऑफ मनी बाय चेकिंग द प्राइसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल के प्राइसेस को हमने देखा और उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है जो पे करना पड़ी उसको हमने बता दिया और उसके एडिशन को देखा। एंड देन टोटल अमाउंट जो कि जैसा कि इस रिमोट और मार्कर की थी जो कि 600 टोटल बनती थी। अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्टिविटी है जो कि आपकी बुक में गिवन है, उसे आपने कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करना है। विजिट अ मार्केट नियरेस्ट टू योर होम विद योर मदर, बाय सम बिस्किट्स और जेलीज और कैंडीज, हाउ मच मनी यू स्पेंट, डिड द शॉपकीपर रिटर्न यू सम मनी, राइट इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। आपने अपनी मदर के साथ या फादर के साथ मार्केट में जाना है और ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ये आपकी बुक के ऊपर है, बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने के बाद टीचर को बताना है कि आपने क्या किया है। टोटल अमाउंट कितनी आपने शॉपकीपर को पे की, उसके बाद शॉपकीपर ने आपको रिटर्न कितना किया वापस, ये सारा यहां पर नोट करना है। तो अब आ जाए एक्स्ट्रा वर्कशीट की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा वर्कशीट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ये टास्क शीट डाउनलोड करें या आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी और उसके बाद इस टास्क शीट को कंप्लीट करने के बाद घर में आपने अपने टीचर को सबमिट करवा देना है, घर से कंप्लीट करके लेके आना है। और इसमें देखें ये चार्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल्स के प्राइसेस गिवन है और उन प्राइसेस को आपने रीड करना है और उसके बाद इन डायरेक्शंस को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद इस टास्क शीट को कंप्लीट कर दे और उसके बाद टीचर को सबमिट करवा दें। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी